सो वेल हेलो देयर। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिस आदमी ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क को पूरा किया है, जिस इम्पॉसिबल टास्क को हम में से मैक्सिमम लोग करना तो दूर की बात, उसको करने के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अपने लाइफ में 24 घंटे के अंदर लगातार 4030 पुलअप्स कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना, और उसके अलावा अपने लाइफ में 205 माइल्स यानी कि लगभग अराउंड 330 किलोमीटर्स की मैराथन दौड़ना, और दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग माने जाने वाली यूएस नेवी सील की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना और उसके 3 हेल वीक्स को झेलना। ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क उस आदमी ने कंप्लीट किए हैं। और उस आदमी जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वो है द वर्ल्ड टफेस्ट मैन अलाइव, डेविड गॉगिंस। और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम डेविड गॉगिंस की ही लिखी हुई बुक कांट हर्ट मी से उन्हीं के लाइफ के बारे में और डिटेल में जानेंगे और उनसे सीखेंगे कि हम लोग भी अपने लाइफ में अपने माइंड को ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसको ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग भी डेविड गॉगिंस की तरह अपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर पाएंगे। और इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। डेविड गॉगिंस स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हॉरिबल वे में गुजरा, क्योंकि उनके डैड उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे और उन्हें मारा करते थे। और क्योंकि डेविड गॉगिंस एक ब्लैक बॉय थे, इसके कारण उन्हें अपने लाइफ में रेसिज्म का शिकार भी बहुत ज़्यादा होना पड़ा। और बचपन से ही इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद अब तो उन्हें लगने लगा था कि वो अब अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। डेविड गॉगिंस के लिए उनकी लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं थी। अब तो इतना सब कुछ देखने के बाद डेविड गॉगिंस को तो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को करने का इंटरेस्ट ही चला गया था, इसलिए वो अपने लाइफ में कुछ नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद भी उनके लाइफ में एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में सिर्फ सोच कर ही डेविड गॉगिंस के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती थी, एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी। और वो चीज़ है जो डेविड गॉगिंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नेवी सील। क्योंकि बचपन से ही डेविड गॉगिंस का ये सपना था कि वो भी अपने लाइफ में नेवी सील में एक ऑफिसर बने, क्योंकि उनको लगता था कि एक नेवी सील ऑफिसर बनना एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है। और अगर वो अपने लाइफ में नेवी सील में सिलेक्ट होते हैं तो वो अपनी लाइफ में अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना पाएंगे, और जिसके कारण वो अपने लाइफ में इस हेल जैसी लाइफ से छुटकारा पा पाएंगे। और इसलिए डेविड गॉगिंस ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी अपने लाइफ में ASUAV का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है नेवी सील में सिलेक्ट होने का, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। और क्योंकि बचपन से डेविड गॉगिंस सिर्फ चीटिंग करके ही अपने सारे एग्जाम में पास हुआ करते थे, तो इसलिए बचपन से ही उनके पढ़ने और लिखने की एबिलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कम हो चुकी थी। और इसके कारण एज अ रिजल्ट वो नेवी सील के ASUAV के एग्ज़ाम में बुरी तरीके से फेल हो गए, और जिसकी वजह से उनका नेवी सील में सिलेक्ट होने का सपना पूरी तरीके से टूट गया। और फिर एग्जाम में फेल होने के बाद जब डेविड गॉगिंस शावर लेने के लिए अपने रूम में गए और उन्होंने मिरर में अपने आप को देखा, तो उन्होंने मिरर में अपने आप को देखकर जोर से कहा, तो तुम्हें क्यों लगता है कि नेवी सील को तुम्हारी क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तुम एक्चुअली में कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम बस एक एम्बैरेसमेंट हो और कुछ नहीं। तो ये बोलने के बाद उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अगर उन्हें अभी भी नेवी सील में सिलेक्ट होना है और अगर अपने लाइफ में अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए उन्हें अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना ही पड़ेगा। उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने आप को, अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करेंगे, और ऐसा कर वो फिर से नेवी सील की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें सिलेक्ट होकर दिखाएंगे। लेकिन ये चेंज डेविड गॉगिंस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि डेविड गॉगिंस को ये चेंज लाने के लिए कंटिन्यूसली अपने लाइफ में एक्शन लेना पड़ता, जिसके लिए उन्हें कांस्टेंट मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती, यानी कि उन्हें लगातार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती अपने लाइफ में, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। और इसलिए डेविड गॉगिंस ने अपने आप को अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया, जिस टेक्निक को वो अकाउंटेबिलिटी मिरर बोलते थे। और इस टेक्निक के हिसाब से डेविड गॉगिंस को करना ये रहता था कि उनको अपने लाइफ में हर रोज़ एक स्टिकी नोट्स में अपने दिन भर के सारे गोल्स को लिखना पड़ता था, और उसके बाद उस स्टिकी नोट्स को अपने मिरर में चिपका देना रहता था। और ऐसा करने से होता ये था कि जब हर रोज़ डेविड गॉगिंस हर सुबह अपने मिरर को फेस करते थे, तो उस समय ठीक उनके सामने उनके दिन भर के गोल्स भी उन्हें दिखाई देते थे, जिस गोल्स को देखकर वो ये डिसाइड करते थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने लाइफ में, अपने दिन भर में वो सारे गोल्स को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, नो मैटर व्हाट। और फिर जब बहुत मेहनत करने के बाद वो अपने दिन भर के सारे गोल्स को कंप्लीट किया करते थे,
तब उनको एक रिवॉर्ड मिलता था। उसके बाद वो स्टिकी नोट्स के पास जाते थे और उस स्टिकी नोट्स में एक बहुत बड़ा सा टिक लगा दिया करते थे और उसके बदले एक नए गोल्स के साथ वो एक नया स्टिकी नोट से उसको रिप्लेस किया कर देते थे। और इस टेक्निक को डेविड गॉगिंस ने अपने लाइफ में बहुत समय के लिए किया और एकदम लगातार कंसिस्टेंटली किया और इस टेक्निक से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। और होता ये था कि जब भी वो ये देखते थे कि वो कंटिन्यूसली स्टिकी नोट्स में टिक लगाते जा रहे हैं और उसके बदले नए नए स्टिकी नोट्स को लगाते जा रहे हैं नए गोल्स के साथ, तो उन्हें लगता था कि वो कंटिन्यूसली अपने लाइफ में ग्रो हो रहे हैं और अपने दिन भर के सारे डेली गोल्स को लगातार पूरा करते जा रहे हैं, जिसको देख करके उन्हें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और जिस मोटिवेशन के कारण वो लगातार अपने लाइफ में एक्शन ले पाते थे। और डेविड गॉगिंस ने अपने लाइफ में इस अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक को कुछ महीनों तक यूज करने के बाद फाइनली अपने थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने ASVAB एग्जाम को फाइनली क्रैक कर ही लिया। लेकिन डेविड गॉगिंस के जीवन की ये खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि डेविड गॉगिंस ने बहुत मेहनत कर ASVAB का एग्जाम तो क्रैक कर लिया, लेकिन उनसे फिर US नेवी सील की खतरनाक ट्रेनिंग और उनकी सबसे फेमस US नेवी सील की हेल वीक झेली नहीं गई। और जिस ट्रेनिंग से कुछ ही समय के अंदर परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर डेविड गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो अब इस नेवी सील को क्विट कर देंगे, जिसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। और फाइनली US नेवी सील को क्विट करने के बाद डेविड गॉगिंस ने एक पेस्ट कंट्रोल का काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें घर घर जाकर लोगों के घरों और ऑफिसों से कॉकरोचेस और चूहे को मारना पड़ता था। और इस दौरान उन्होंने डेविड गॉगिंस ने अपना वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। जहां वो US नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 80 किलो के थे, सिर्फ 80 kg के थे, वहीं अब उनका वेट बढ़कर 132 kg हो गया था। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो डेविड गॉगिंस ने इस टाइम पीरियड में टोटल मिला के 50 kg का वेट गेन किया था। लेकिन अब तक तो डेविड गॉगिंस पेस्ट कंट्रोल वाली अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटल भी हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन जब डेविड गॉगिंस अपने काम से वापस घर आए और उन्होंने अपना टीवी चालू किया तो उनके टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और वो डॉक्यूमेंट्री थी US नेवी सील के ऊपर। जिस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद डेविड गॉगिंस के दिमाग में वो सारी पुरानी US नेवी सील वाली मेमोरी फ्लैश हो गई और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली ये डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से नेवी सील की ट्रेनिंग करेंगे और एक बार फिर नेवी सील में सिलेक्ट होकर दिखाएंगे। ये उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया और ये डिसाइड करने के इमीडिएटली बाद उन्होंने अपने पेस्ट कंट्रोल वाला जॉब को छोड़ दिया और उसको रिज़ाइन दे दिया। लेकिन अब डेविड गॉगिंस के लिए उनके जीवन में उनकी परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अगर अब उनको यहाँ से अपने लाइफ में नेवी सील में सिलेक्ट होना था और अपने लाइफ में अपना खुद का सपना पूरा करना था, तो उनको सिर्फ 3 महीने के अंदर एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ASVAB तो क्रैक करना ही करना था, लेकिन उसके अलावा उन्हें बहुत कम समय में अपना वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा करना था। उनको सिर्फ 3 महीने के अंदर अपना 48 kg वेट लॉस करना था, जो कि हमें से मैक्सिमम लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन आखिरकार डेविड गॉगिंस को इस बात की कहाँ परवाह थी और सरप्राइजिंगली हुआ भी वही। डेविड गॉगिंस ने ठीक 3 महीने के बाद दोनों के दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर लिया नेवी सील में सिलेक्ट होने के लिए। यानी कि डेविड गॉगिंस ने 3 महीने के अंदर एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ASVAB को तो क्रैक किया ही किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ठीक 3 महीने के अंदर ही अपना 48 kg के वेट लॉस भी किया, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। और ऐसा कर कर वो फाइनली नेवी सील में सिलेक्ट हो गए और उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार डेविड गॉगिंस ने इस इम्पॉसिबल से टास्क को पॉसिबल किया कैसे, आखिरकार ये हुआ कैसे। तो इस पर डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में किसी भी इम्पॉसिबल से टास्क को पॉसिबल करना है तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में कंटिन्यूसली लगातार आपको कंफर्ट जोन से अपने लाइफ में बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि डेविड गॉगिंस के हिसाब से हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में इन्फिनिट पावर्स होते हैं, हम सभी लोगों के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने नहीं देता। हम सभी लोगों के लाइफ में हमें कंफर्ट जोन हमेशा पीछे खींच के रखता है। तो इसलिए आपको भी अपने लाइफ में डेविड गॉगिंस की तरह अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। ऐसा करने से आप भी अपने लाइफ में लगातार एक्शन लेने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी चाहिए और वो ये है कि आपको लगातार अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर ही रहना चाहिए। ऐसा कर कर आप भी अपने लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल से टास्क को पॉसिबल कर पाओगे और अपने लाइफ को एक लेजेंडरी वे में जी पाओगे। तो डेविड गॉगिंस की आगे की स्टोरी और उसके बचे हुए बाकी सारे अचीवमेंट्स को हमने आने वाले वीडियो में एकदम डिटेल में कवर करेंगे। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उस वीडियो को मिस मत कर दो।
आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन बाय डेविड गॉगिन्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।